पेट्रोल की मैं आप सबों से पुराना हूँ। 72 में 73 में इंदिरा जी के समय जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े थे, 1 रुपये से 1.5 रुपया हो गया था। हंगामा हो गया था पूरे देश में कि हो क्या रहा है। सबको जरूरत है, जो भी व्हीकल चलाते हैं, छोटी बड़ी, सबको जरूरत है। किसानों को जरूरत है डीजल की, हम सबको जरूरत है अपनी गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल की। हंगामा था उस समय। मांडू में इंडियन पुलिस सर्विस के ट्रेनिंग में था, अखबार पढ़ता था। एक तरह से देश में हंगामा एक तरह से हो गया था। और आज देखिए 1.5 रुपया नहीं, 2 रुपया नहीं, 3 रुपया नहीं, 10 रुपया नहीं, 20 रुपया नहीं, 100 रुपया से ज़्यादा चल रहा है पेट्रोल का, डीजल का दाम। इसका असर अन्य वस्तुओं पर, अन्य वस्तुओं के मूल्यों पर पड़ रहा है। इसे हम कहेंगे कि वर्तमान सरकार, केंद्रीय सरकार की कमजोरी है, नाकामी है कि इस तरह इसका नाकाम है सरकार डीजल, पेट्रोल और गैस के मूल्यों को रोकने में। इसका खामियाजा हम गरीब, इस देश के गरीब लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इतने ही कहकर अपनी बात को मैं समाप्त करूंगा। और किसको देना सिद्ध दें? हाँ, इसके बाद गौरव वल्लभ जी को मैं देता हूँ। आंकड़े के साथ ही बताएंगे कि हो क्या रहा है इस देश में, कि केंद्रीय सरकार कितना नाकाम है और किस तरह से हमारी जनता को, गरीब जनता को, देश की जनता को ये लूट रही है। धन्यवाद। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के यशस्वी अध्यक्ष डॉक्टर ओरांव साहब, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री श्री आलम साहब, मेरे ही शहर के विधायक और चिकित्सा मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी, विधायक दीपिका जी, विधायक कश्यप जी, झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष श्री ठाकुर साहब, युवा कांग्रेस के मेरे छोटे भाई श्री कुमार गौरव जी, हम सभी की ओर से, और भी कोई छूट गया हो तो हम सभी की ओर से आप सभी प्रेस बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये कार्यक्रम जब बना तो मुझे कल दिल्ली से एक पत्रकार मित्र का फोन आया कि सर किस बारे में प्रेस वार्ता है। मैंने कहा बारे में क्या है, एक ही तो चीज है, मोदी सरकार ने जीडीपी बढ़ा दी। बोले जीडीपी तो साहब घट रही है, जीडीपी तो आज निम्नतम स्तर पे जा पहुंची है, ऋणात्मक जीडीपी है देश की। तो मैंने कहा मोदी जी ने जीडीपी का नाम चेंज कर दिया है, क्योंकि आजकल स्टेडियम के भी नाम चेंज हुए हैं कल, तो इन्होंने जीडीपी का नाम चेंज करके कर दिया गैस, डीजल और पेट्रोल। और मैंने कहा भाई जो पेट्रोल पंप है उसका नाम भी चेंज हो गया है, उसका नाम है मोदी टैक्स वसूली केंद्र। जब पेट्रोल पे एक स्टूडेंट, एक नौजवान, एक मध्यम आय वर्गीय व्यक्ति, एक किसान जब पेट्रोल या डीजल अपने ट्रैक्टर में डीजल, अपनी बाइक में पेट्रोल भराता है और इधर मोदी जी को हंसते हुए देखता है, तो हिंदी की एक कहावत याद आ जाती है, जले पर नमक रगड़ना। मोदी जी मुस्कुरा रहे हैं उसको देख के। और बातें क्या क्या कही जाती है। एक व्यक्ति ने कहा साहब मोदी जी ने जान करके ये पेट्रोल के दाम बढ़ाए ताकि छुट्टे का झंझट मिट जाए, 100 का नोट दो, 1 लीटर तेल डलवा दो। छुट्टे से लोगों को परेशानी से राहत देने के लिए ये किया। अब मैं विस्तार पूर्वक एक एक चीज पे आपसे बात करूंगा और एक एक तर्क पे बात करूंगा। पेट्रोल की जो कीमत होती है, डीजल की जो कीमत होती है, उसमें एक तो बेस प्राइस होती है, एक एक्साइज ड्यूटी होती है केंद्र सरकार की, एक डीलर्स का कमीशन होता है, एक स्टेट का वैट होता है और एक बहुत छोटा सा खर्चा होता है। ये पांचों चीजें जब मिलती है तो पेट्रोल और डीजल की प्राइस निर्धारित होती है। आज पेट्रोल की जो बेस प्राइस है वो लगभग 31 रुपये प्रति लीटर है।
मतलब देश में पेट्रोल 31 रुपए प्रति लीटर में आ रहा है, जो एक नोट एक लीटर योजना के अंतर्गत हमको मिलता है 100 रुपए प्रति लीटर, क्योंकि वो 31 रुपए में सबसे पहले जोड़ी जाती है 32.5 रुपए भारत सरकार की एक्साइज ड्यूटी। और ये इसमें भी बड़ा घोटाला है, आपको बताऊंगा आज, क्योंकि यहां से आपको समझना जरूरी है। आप अगर समझ गए, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ समझ गया, तो देश समझ जाएगा। आप ये सोचिए, एक कमोडिटी जिसकी बेस प्राइस 31 रुपए है, उस पे 32.5 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पे ली जाती, मतलब 100% से ज्यादा टैक्स ऐसी कमोडिटी पे जिसको कौन यूज करता है? पेट्रोल को यूज करता है एक मध्यम आय वर्गीय व्यक्ति। बातें तो की गई थी हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में बैठाने की, बाइक पे बैठने लायक नहीं छोड़ा उनको आपने। बातें तो आपने कही थी, बहुत हुई महंगाई की मार। ये कौन सी मार है कि पिछले 6.5 साल में, ऑन रिकॉर्ड आपको बोल रहा हूं साथियों, पिछले 6.5 साल में डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में वृद्धि जो हुई है वो 794%, लगभग 800% डीजल पर। मतलब जब यूपीए के दौरान डीजल पर प्रति लीटर केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी लेती थी 3 रुपए 56 पैसे, जो आज है 31 रुपए 83 पैसे। पेट्रोल पर जो एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार यूपीए के दौरान 2014 में 9 रुपए 48 पैसे प्रति लीटर लेती थी, जो आज बढ़कर 32 रुपए 98 पैसे हो गया। डीजल पर लगभग 800% की वृद्धि और पेट्रोल पर 250% की एक्साइज ड्यूटी में वृद्धि पिछले 6 साल में हुई। बोला जाता है साहब ये तो हमारे हाथ में ही नहीं है। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में लोगों को नौकरी देना नहीं है, आपके हाथ में लोगों को कोरोना का कंट्रोल करवाना नहीं है, आपके हाथ में पेट्रोल डीजल की एक्साइज ड्यूटी घटाना नहीं है, आपके हाथ में लाल किले में उपद्रवियों को रोकना नहीं है। तो आपके हाथ में है क्या? हम आपके इस कांग्रेस के भवन से हम सब पूछना चाहते हैं कि आपके हाथ में क्या है। और अगर आपके हाथ में कुछ नहीं है तो आपको हिंदुस्तान की सत्ता में बैठने का अधिकार नहीं है, अगर आपके हाथ में कुछ नहीं है। बोला जाता है कि साहब पेट्रोल डीजल तो कच्चे तेल की कीमतें तो बाहर से निर्धारित होती है। साथियों वो भी आंकड़ा लेके आया हूं आप सब लोगों के लिए। 2014 में कच्चे तेल की कीमत $108 प्रति बैरल थी। $108 प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमत 2014 में, जो आज घटकर हो गई है $63 प्रति बैरल। कच्चे तेल की कीमत में कमी 40% से ज्यादा होती है, पर पेट्रोल और डीजल की कीमत 2014 की तुलना में 30% से ज्यादा बढ़ जाती है। कहते हैं साहब हमारे हाथ में नहीं, स्टेट गवर्नमेंट्स कम करें, वो भी उसका भी आप लोगों को समझना जरूरी है, क्योंकि आप समझेंगे तभी देश समझ पाएगा। अब करते क्या है कि जब एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार ने जोड़ ली, बेस वैल्यू में वो जोड़ ली, तो स्टेट का जो वैट लगता है वो उस टोटल प्राइस पे लगता है। तो अगर आप एक्साइज ड्यूटी कम कर देंगे तो ऑटोमेटिकली स्टेट गवर्नमेंट्स का वैट कम हो जाएगा। और एक बात बताइए, पिछले 6 साल में, मैं तो यहाँ पे इस पटल पे, कांग्रेस के पटल पे बैठ के भी ये बात करने की ताकत रखता हूँ कि पिछले 6 साल में कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी एक्साइज ड्यूटी 800% बढ़ाई है? कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 250% बढ़ाई है? फिर बोला गया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक और तर्क दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं तर्क से बात करो, इसलिए हम तो तर्क से ही बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा साहब पिछली सरकारों ने यहाँ पे तेल नहीं खोजा देश में, इसलिए हमारी निर्भरता है दूसरे देशों में। आपको जान के हैरानी होगी कि जो हम कच्चा तेल भारत में यूपीए 1 और 2 के दौरान लगभग 24% जो हमारा कंजम्पशन है वो हम भारत से एक्सप्लोर करते थे, वो आज 15% हो गया। और होगा ही ना। ओएनजीसी जो कि 63% जिसकी हिस्सेदारी है ऑयल एक्सप्लोरेशन में, उसको आप जबरदस्ती गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन की केजी बेसिन को खरीदने को बोल देंगे। आप ओएनजीसी का जो एक्सप्लोरेशन बजट है पिछले 6 साल में 63% से ज्यादा से कम हुआ है। तो आप जब उनका एक्सप्लोरेशन बजट काटोगे तो कच्चा तेल का निर्भरता हमारी बाहर से ही बढ़ेगी। आपने पिछले 7 साल में जो 25% हमारा कंजम्पशन हम डोमेस्टिकली कच्चे तेल का ले लेते थे, वो आज 15% करा। पिछले 18 साल की न्यूनतम डोमेस्टिक कंजम्पशन हमारा आज की स्थिति में है, पिछले 18 साल में। ये ऑन रिकॉर्ड में आपके सामने ये डाटा रखना चाह रहा हूं। तो हमारी ये मांग है इस पटल से
कि तुरंत प्रभाव से एक्साइज ड्यूटी जो यूपीए 1 और 2 के दौरान जो थी, और यूपीए 2 में अप्रैल 2014 का आंकड़ा दे रहा हूं कि जो पेट्रोल पर 9 रुपये 48 पैसे है, अगर वो कर दी जाएगी तो तुरंत प्रभाव से पेट्रोल के दाम लगभग 25 रुपए प्रति लीटर कम हो जाएगा। डीजल पर अगर यूपीए 2 के दौरान की एक्साइज ड्यूटी 3 रुपये 48 पैसे कर दी जाएगी तो तुरंत प्रभाव से डीजल के दाम 28 रुपए से ज्यादा प्रति लीटर कम हो जाएंगे। और आज जब कोरोना काल में 12 करोड़ लोगों ने अपना रोजगार खोया है देश में, आज जिनका रोजगार बचा है, साथियों आपसे कोई अछूती चीज नहीं है ये, आपको पता है, जिनका रोजगार बचा है उनकी सैलरी में अभूतपूर्व कटौती हुई। इस दौरान हम राहुल गांधी जी ने मांग की थी कि लोगों के हाथ में पैसा दीजिए, लोगों के अकाउंट में पैसा डालिए। आप तो जो वो पैसा कमा रहे हैं वो भी आप छीनने का काम कर रहे हो, वो भी आप पेट्रोल की डीजल की कीमतें बढ़ा के उनसे लेने का काम कर रहे हो। और तीसरी बात, गैस के लिए सिर्फ एक ही वाक्य में अपनी बात प्रारंभ करूंगा। 75 दिन में 175, पिछले 75 दिन में गैस के दाम, रसोई गैस के सिलेंडर के दाम 175 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ गए। कहां है वो लोग जो सिलेंडर लेके बोलते थे बहुत हो गया, वो कहां है वो लोग? हम उनसे पूछना चाहते हैं, 75 दिन में 175 रुपए का जो सिलेंडर में भाव की बढ़ोतरी गई है, क्या ये मध्यम आय वर्गीय लोगों पर, क्या ये किसान पर, क्योंकि सबसे ज्यादा डीजल का उपभोग किसान करता है हिंदुस्तान का, क्या ये किसान के हितों पे कुठाराघात नहीं है? क्या ये उन लोगों के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट नहीं देगा जिन्होंने अपनी नौकरी खोई है? क्या ये उस स्टूडेंट को नेगेटिव इंपैक्ट नहीं देगा जो विश्वविद्यालय रोज पढ़ने जाता है? वो तेल कैसे डलवाए अपनी गाड़ी में? उसके पिताजी की तो सैलरी कम हो गई और आपने पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, वो तेल कैसे डलवाए अपनी गाड़ी में? हम मांग करते हैं कि जीडीपी का असली अर्थ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, गैस डीजल पेट्रोल नहीं होता है। माननीय मोदी जी, नाम चेंज करने से जीडीपी नहीं बढ़ सकती। हम मांग करते हैं इस पटल से कि तुरंत प्रभाव से एक्साइज ड्यूटी पूर्व की स्थिति में लाई जाए। और ये जो बहाने, जो तर्क दिए गए कि साहब कच्चे तेल का अप्रैल 2020 में भाव हो गया था $19.9 प्रति बैरल, क्या आपको मुझे पेट्रोल के दाम में राहत मिली? कोरोना के दौरान भी क्या राहत मिली? जिस दौरान हम अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे, उस दौरान भी क्या सरकार ने पेट्रोल डीजल की जब कच्चे तेल की कीमतें घटी तो क्या राहत दी? इन सभी सवालों का उत्तर ना में है। इसलिए पेट्रोल की अगर कीमत कम करनी है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है कि जो 800% आपने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है, जो पेट्रोल पे 250% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है, उसको पूर्ववर्ती फिगर्स पे ले आइए तो निश्चित रूप से 25 से 30 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल के दाम तुरंत प्रभाव से कम हो सकते हैं। अंत में एक बात कहूंगा, फिर आप लोगों के सवाल लूंगा, क्योंकि मुझे पता है रांची के पत्रकार बड़े सटीक सवाल पूछते हैं। निर्मला सीतारमण जी ने बजट का भाषण जब दिया तो सेस लगाई पेट्रोल और डीजल पे। क्या मतलब हुआ सेस का साथियों? सेस का अर्थ यह है कि राज्यों को उसका हिस्सा नहीं मिलेगा। झारखंड राज्य, उड़ीसा राज्य, छत्तीसगढ़ राज्य, राजस्थान राज्य, गुजरात राज्य भी, उनको सेस का हिस्सा नहीं मिलेगा। तो ये एक्साइज ड्यूटी कम करके सेस लगा दी और ऑन रिकॉर्ड संसद के पटल पे खड़े होके वित्त मंत्री जी ने कहा कि सेस तो लगाई है पर पेट्रोल डीजल के दाम इससे बढ़ेंगे नहीं। और उसके बजट के तुरंत बाद पिछले 14 दिन में क्या हुआ? पेट्रोल और डीजल के दामों में लगभग 4 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो गई। और रोज सुबह उठते हैं 50 पैसे, कभी 75 पैसे, कभी 60 पैसे, और बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रूड के जो भाव है उससे हम कंट्रोल करते हैं। जब क्रूड के भाव घटते हैं तो उसका लाभ हमें क्यों नहीं मिलता? माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब सत्ता संभाली तो कहा था कि मैं बहुत नसीब वाला हूं। अरे नसीब वाले आप तो थे, पर हिंदुस्तान की जनता को आपने अपना नसीब ट्रांसफर क्यों नहीं किया उस समय? 2020 में जब कच्चे तेल के भाव $19.9 प्रति बैरल हुए, उस दिन आपको और मुझे उनके नसीब का फायदा क्यों नहीं मिला? एक कहावत है हिंदी में कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। मतलब जब कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती है भाव बढ़ा दो,
जब कच्चे तेल की कीमतें घटती है तो एक्साइज ड्यूटी बढ़ा के भाव मत घटने दो। हम मांग करते हैं कि जनता को गुमराह करना बंद करें, तर्कों से बात करें और संसद में खड़े होकर जो माननीय वित्त मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि सेस लगने से पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे, उस वचन की पालना करें। क्योंकि आप ही पूछते हो कई बार कि किसान हमारी बात पे विश्वास क्यों नहीं करते। अरे कैसे करें? 1 तारीख को आपने बोला और अगले दिन से दाम बढ़ने चालू हो गए। देश की जनता कैसे आपकी बातों पे विश्वास करे? आप खुद एक बात कहते हो, दूसरा आदमी उसकी बात का खंडन कर देता। तो मैं इसी के साथ अपनी बात को विराम दूंगा। आपके सवालों के लिए मैं तैयार हूं। गौरव जी, राहुल गांधी का जो बयान दक्षिण और उत्तर को लेके आया है, उस पर आपका कांग्रेस का क्या मानना है? देखिए, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है और आपको स्पष्ट इसके बारे में जानना जरूरी है। उन्होंने क्या कहा राहुल कि देश में मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए, राजनीति का मुद्दा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा देश में राजनीति का धर्म होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा देश में जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए, नफरत की राजनीति, घृणा की राजनीति नहीं होनी चाहिए। वो कह रहे हैं राहुल गांधी जी, क्या देश को ये जानने का अधिकार नहीं है कि 100 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल के दाम क्यों पहुंच गए और वो कैसे कम होंगे? क्या देश को ये जानने का अधिकार नहीं है कि एसएससी की एक परीक्षा में 14,000 लोगों की पद के ऊपर 1,30,00,000 लोग अप्लाई करते हैं? क्या ये देश को जानने का अधिकार नहीं है कि एक पियोन की वैकेंसी के लिए पीएचडी, एमटेक, बीटेक, क्या क्या उपाधि लिए हुए बच्चे अप्लाई कर रहे हैं? क्या देश को इन बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए कि आज भी एलएसी की हमारी तरफ, भले ही वो डेप्साम हो, गोगरा हो, वहां पे चीन की सेना आज भी बैठी है? क्या देश को इन सवालों को जानने का अधिकार नहीं है? और बातें क्या की जाती हैं? बातें राहुल गांधी जी ने कहा कि बातें मुद्दों की नहीं होती है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी हिमाचल चुनाव के दौरान बोलते हैं 50 करोड़ की इसकी गर्लफ्रेंड है। क्या देश को इसके बारे में ये मुद्दों की राजनीति है? राहुल गांधी जी ने इस बारे में बताया। राहुल गांधी जी ने ये कहा कि देश को मुद्दे चाहिए, जब होम मिनिस्टर जी महात्मा गांधी राष्ट्रपिता को एक चतुर बनिया बोल देते हैं। राहुल गांधी जी ने कहा मुद्दों की राजनीति का समय आ गया और मुझे ये लगता है आज हर देशवासी को मुद्दों की राजनीति की जरूरत है। एक हर नौजवान को रोजगार की राजनीति की जरूरत है। हर मध्यम आय वर्गीय व्यक्ति को अपनी नौकरी को बचाने की राजनीति की जरूरत है।